इस वीडियो में हम बात करेंगे नई जॉब अपडेट के बारे में। ये भर्ती आपके पास आ रही है CISF हेड कांस्टेबल और दूसरा हो जाएगा आपके पास ASI स्टेनोग्राफर की। तो क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज कितनी है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और उसके बाद एग्ज़ाम फ़ी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न, वो सभी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझना, सभी आपके डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, कब से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो 26 सितंबर से आपके पास फॉर्म चलेंगे 25 अक्टूबर 2022 तक। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो और लास्ट डेट रहेगी इसकी 25 अक्टूबर 2022। ठीक है। यहाँ तक जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है उनके बारे में बात करें तो 540 वैकेंसीज़ है और इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चार्ट बनाया है आपके पास वैकेंसीज़ के बारे में। ये दो वैकेंसी है, एक तो ASI की वैकेंसी हो गई, एक आपके पास हेड कांस्टेबल की होगी। दोनों की अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं और मेल और फीमेल के लिए भी अलग अलग है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करूँ तो ये आपको मैं बता दूं कि ये लेवल 5 की वैकेंसी है। ठीक है, लेवल 5 आपका पे ग्रेड होता है, उसकी वैकेंसी है, अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। और ये जो हेड कांस्टेबल है ये आपके मिनिस्ट्रियल में, ये आपके पास लेवल 4 की वैकेंसी है। तो अब नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के बारे में बात करूँ तो ASI की जो वैकेंसीज़ हैं टोटल यहाँ पे है 122 वैकेंसी और हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है यहाँ पे है 418। तो दोनों को मिला के आपके पास 540 वैकेंसी हो जाती है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, UR के लिए यहाँ पे 57 है और OBC के लिए 31 और EWS के लिए 10 और SC कैटेगरी के लिए 16 और यहाँ पे ST के लिए 8 वैकेंसीज़ हैं। इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसीज ज़्यादा है। 182 वैकेंसी आपके पास UR कैटेगरी के लिए, फिर 112, 34, 61 और 29 है आपके पास ST कैटेगरी के लिए। तो ये आपके पास हो गया वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से आपके पास वैकेंसीज हैं। एज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट 18 से 25 साल के बीच में वही अप्लाई कर पाएंगे। अब इसमें रिलैक्सेशन रहता है, जो भी अदर एग्जाम्स में रहता है आपका वही सेम एज का रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है और SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल का, और भी कुछ यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपको मांगा है यहाँ पे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके एडिशनल में कुछ नहीं मांगा है, एडिशनल में आपके पास है, अच्छी बात है। और एग्ज़ाम फ़ी की मैं बारे में बात करूँ तो जनरल EWS OBC के लिए मात्र 100 रुपये का ये फॉर्म है और ये SC ST और ESM एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है, 0 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर है आपको। इसके बाद में इसमें क्या है कि फिजिकल स्टैंडर्ड भी है कुछ, यदि आप इसको मीट करते हो तो ये आपको इसको अप्लाई करना है। क्या है उसमें, तो मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए मैं बारे में बात करूँ हाइट के बारे में तो 165 आपके पास हाइट होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये होना चाहिए 155। इसमें रिलैक्सेशन भी है, यदि आप बिलोंग करते हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया से और ST कैटेगरी से तो यहाँ पे 162.5 और यहाँ 150, तो ये इसमें रिलैक्सेशन है थोड़ा। अब यही चीज़ मेल कैंडिडेट के लिए मैं चेस्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया हाइट और चेस्ट मेल कैटेगरी के लिए। ठीक है, और फीमेल के लिए केवल हाइट का क्राइटेरिया रहेगा। तो चेस्ट में यहाँ पे 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसमें रिलैक्सेशन की बात करूँ तो यहाँ पे 76, एक कम कर लो आप, 76 हो जाएगा और ये 81 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आपको सभी चीज़ें। अब एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा सा समझ लीजिए किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा और कितना टाइमिंग रहेगा। एग्ज़ाम में आपसे 4 चीज़ें पूछी जाएंगी बेसिकली। रीजनिंग सेक्शन हो गया, GK का सेक्शन हो गया और मैथ का सेक्शन और इंग्लिश या हिंदी, इनमें से कोई सा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप किस में आप देना चाहते हो। तो उसको या तो इंग्लिश में दे लो या फिर हिंदी में दे लो। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके पास 25-25 क्वेश्चन होंगे सभी सब्जेक्ट के और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 25 मार्क्स हो गए। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 नंबर हो गए। तो टोटल जो टाइमिंग है आपके पास यहाँ पे 2 घंटे रहेगा। टाइमिंग बहुत है, टाइम का कोई इशू है नहीं। और एक चीज़ और, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंपॉर्टेंट। तो सभी क्वेश्चन आपको करके आने हैं, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अब इसमें सिलेक्शन किस तरीके से होगा ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ तो प्रोसेस है, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, आगे फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा सिलेक्शन का। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होगा कि ये सब चीज़ आपके मेजर की जाएंगी। हाइट आप इसमें लाइक कर रहे हो, ठीक है, चेस्ट, ये सब कुछ ठीक है।
उसके बाद में जो भी कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई करेंगे इस पर्टिकुलर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को, उसके बाद में उनको उसी दिन वहीं पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ये दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, ये दोनों प्रोसेस। इसके बाद में रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम इन द सेंस आपके पास ये चारों सेक्शन का एग्जाम होगा। अब ये CBT भी हो सकता है या फिर आपके पास रिटन एग्जाम में OMR सीट पे भी हो सकता है। दोनों ही ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे वहाँ पे। और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेंगी, आप जिसमें देना चाहते हो उसमें दे सकते हो। इतना हो गया रिटर्न एग्ज़ाम। इसके बाद में आपको एक टाइपिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कि मैं हेड कांस्टेबल के लिए बात करूँ तो इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में आपके पास 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। यदि हिंदी आप सेलेक्ट करते हो टाइपिंग के लिए तो वहाँ पे 30, किसी एक में ही करना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। और अब जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, क्योंकि ये जो टाइपिंग टेस्ट होगा ना आपका, ये तो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसको केवल क्वालिफाई करना रहता है। यदि आप इतना स्पीड ले आते हो और जितना आपको वर्ड दिया है उतना आप प्रेस कर लेते हो, जितना की स्ट्रोक, उसके बाद में उसको क्वालिफाई किया आपने, तो जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके पास जो रिटर्न एग्जाम हुआ है, CBT हुआ है, ये चारों सेक्शन का, उसके बेसिस पे बनेगी। इसमें आप ज़्यादा जितना स्कोर करोगे उतना ही आपके चांसेस हो जाएंगे इसमें सिलेक्शन लेने के। जॉब अच्छी है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे आप समझ रहे हो सैलरी कितनी अच्छी होने वाली है। लेवल 5 की जॉब है और इधर ये लेवल 4 की जॉब है, ठीक है। जो CGL में जो सबसे लोगों की स्टार्ट होती है वो लेवल 4 की होती है, टैक्स असिस्टेंट, तो उस लेवल की जॉब है ये। उसके बाद में ऑडिटर की जो पोस्ट है वो इस तरीके से इससे सेम लेवल की होती है, ठीक है। लेवल 4 और लेवल 5 ये उस तरीके की जॉब है, अच्छी जॉब है, अच्छा सैलरी आपको मिलने वाला है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सभी चीज़ें इसके बारे में आपको चीज़ें समझ में आएंगी। टाइपिंग टेस्ट किस हिसाब से रहेगा, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके पास ये चारों सेक्शन है, इसमें जितना आप स्कोर करोगे 100 में से, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। इसमें जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ही आपके चांसेस रहेंगे अच्छे। इसके साथ में आप ये टेलीग्राम चैनल भी है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सभी आपको अपडेट मिल जाएंगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये CISF भर्ती के बारे में ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे। फिर भी यदि कोई क्वेरी रह जाता है आपका किसी पॉइंट से रिगार्डिंग, आपको कुछ समझ में नहीं आया, वेदर आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे जुड़ जाइए, यहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैसेज करके पूछ सकते हो, जो भी आपका डाउट है वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा ये। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।